यह डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के बिल्कुल समानांतर चल रहा है। यह 15,000 साल पहले की बात है, जब विकास की स्मृति तय कर रही थी कि अब केवल मनुष्य का रूप लेना है। तो उसने अपनी विकास स्मृति में झांका और कहा, पहले हम मछली थे। उसने यह भी कहा, जब तक सौर मंडल में कोई बड़ा परिवर्तन न हो तब तक शारीरिक रूप से विकास नहीं हो सकता। चार्ल्स डार्विन ने 152 साल पहले, वह 200 साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन 52 साल की उम्र में उन्होंने विकास का सिद्धांत दिया। 15,000 साल पहले एक योगी ने यही कहा था। ध्यान से देखो, अगर तुम जानते हो तो तुम्हें डार्विन के विकासवाद के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होगा। सिर्फ यह नहीं कि तुम बंदर थे, बल्कि उससे आगे भी। एक ज्ञान अच्छा है, लेकिन योगी ने कहा कि इस ग्रह पर जीवन का पहला रूप जल में था। तुमने इसे अलग अलग तरीकों से सुना है। लोगों ने कहा 9 अवतार हैं। हाँ, बता सकते हो 9 कौन कौन से हैं? नहीं नहीं, कूदो मत। नरसिंह, पर, कृष्ण, बुद्ध, न। अब यह समझना जरूरी है। आजकल लोग इन नामों को इंसान मानने लगे हैं, जबकि यह वास्तव में गुणों के प्रतीक हैं। जीवन का पहला रूप मछली था। डार्विन भी मानते हैं कि यह जल में था। दूसरा विकास हुआ उभयचर जीवों का, आधा जल में आधा भूमि पर। फिर बीच के बहुत से जीव आए। लेकिन अगला बड़ा विकास स्तनधारी जीवन का है। स्तनधारियों में पहला है सूअर या जंगली वरा। आज भी देखोगे कि जंगली सूअर सबसे ज्यादा शारीरिक ताकत वाला जानवर है। इतना गहरे शरीर से जुड़ा है कि शिकारी भी आसानी से नहीं मार पाते। जहां हम रहते हैं, वर्षावन के पास आदिवासी गांव हैं। वहां 10-12 साल के लड़के स्कूल से लौटते हुए अगर हिरण देखते हैं तो डंडा मारकर मार सकते हैं। लेकिन यही बात जंगली सूअर पर लागू नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर से जुड़ाव इतना गहरा है। आज भी अगर कोई बहुत भौतिक प्रवृत्ति वाला है तो लोग कहते हैं वह सूअर जैसा है। सूअर अधिक भौतिकता का प्रतीक है। फिर आता है नरसिंह, आधा मनुष्य आधा पशु। उसके बाद बौना मनुष्य। फिर पूरा मनुष्य परशुराम, परंतु भावनात्मक रूप से उग्र। इतना उग्र कि अपनी मां का सिर काट दिया। उसके बाद राम, शांति प्रिय। फिर कृष्ण, प्रेममय। फिर बुद्ध, ध्यानमग्न। और अंत में एक रहस्यमय मनुष्य। आज हर कोई दावा करता है कि वह मैं हूं। समझना जरूरी है, ये लोग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि गुणों के प्रतीक हैं। जीवन ऐसे ही विकसित हुआ। यह डार्विन के विकासवाद के बिल्कुल समानांतर है। यह 15,000 साल पहले कहा गया था। वह गैलापागोस द्वीप नहीं गए, माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं देखा। बस आंखें बंद करके भीतर झांका और पाया कि गहराई में विकास की स्मृति मौजूद है। अगर विकास की स्मृति न होती तो सोचो, एक आदमी तरबूज खाता और वह आदमी बन जाता। औरत खाती तो औरत बन जाती। गाय खाती तो गाय बन जाती। यह सब इसलिए है क्योंकि हमारे भीतर विकास स्मृति और आनुवंशिक स्मृति है। विकास स्मृति यह तय करती है कि केवल मनुष्य का रूप बनेगा, और आनुवंशिक स्मृति यह तय करती है कि यह स्त्री है तो चाहे कुछ भी खाए, स्त्री ही बनेगी। इसीलिए लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के खिलाफ हैं, क्योंकि अगर पौधों और जानवरों में छेड़छाड़ की तो असर इंसानों पर भी आएगा। गलती से फिर आधा आदमी आधा जानवर पैदा हो सकता है। यही डर है। योगी ने कहा, पहले हम मछली थे, फिर यह 9 रूप, और अब तुम यहाँ हो। अब जबकि तुम मनुष्य हो तो आगे विकास केवल चेतन रूप से ही संभव है। शारीरिक विकास पूरा हो चुका है। इस पर पूरा गणित है कि क्यों शारीरिक विकास रुक गया।
लेकिन बिना गणित में जाए सरल शब्दों में तुम जैसे हो वह विविध स्मृतियों का परिणाम है। विकास की स्मृति, आनुवंशिक स्मृति, अवचेतन कर्म आदि, इन्हीं से तुम्हारे विचार, पसंद नापसंद तय होते हैं और यदि तुम मेहनत करो तो इन्हें पार कर सकते हो। लेकिन शरीर अब और बदलने के लिए नहीं बना है। जब तक सौर मंडल में कोई बड़ा परिवर्तन न हो, शारीरिक विकास नहीं होगा। आधुनिक न्यूरोसाइंटिस्ट भी कहते हैं कि दिमाग शरीर की 20% ऊर्जा खाता है। इसे और बड़ा करना संभव नहीं। तो योगी ने यही कहा, अगर प्रयास करो तो हर सीमा को पार कर सकते हो। यही आदि योगी ने बताया और इंसान को तरीके दिए कि कैसे अपनी सीमाओं से परे जाएं। यही विकास का सिद्धांत उन्होंने 15,000 साल पहले दिया था।